खलको अस्सलाम वालेकुम। फिर गाड़ी में है और ये देखे ये मार्च में स्नो। That's all the snow. And it had to happen on the day we were in London. ये देखिए मार्च में मैंने स्नो कभी नहीं देखा था। I don't even remember. Halim's birthday. ये It was the same time it was snowing. तो अभी रास्ते में जा रहे हैं, बस अल्लाह ने गिबान हो हमारा। लेकिन इतनी स्नो पड़ी हुई है, हालांकि मार्च में स्नो, मार्च नहीं बल्कि हाँ मार्च है, मार्च है। Exactly this date. ये गाड़ियों को देखिए 5 years ago it was snowing. मैंने थोड़ा सा We're already in England. इंग्लैंड में है, लेकिन अभी तो काफी रास्ता है, अभी 1.5 आवर रास्ता है। 8:30 है तो मेरे ख्याल में 9:30 तक हम 9:30 या 10 o'clock तक हम पहुंचेंगे। अजीब सी बात है, इवेंट है 12 बजे शुरू होता है। आपको पता है कि हमारी इंडियन और पाकिस्तानी आते आते 1 बजे कर देंगे। बुलाया हमें 9 बजे। ये कहाँ आर्ट कैन बी लेट। उस दिन जब हमारा इवेंट था ना, ये 5 बजे का टाइम था टूटिंग में, जो हमारा इवेंट था 8 बजे लोग आए। तो गुस्सा बड़ा आया नहीं। अच्छा चले, क्योंकि नाफिया भी साथ मौजूद है तो मैं तहज्जुद का व्लॉग मैंने प्रॉमिस किया था, तहज्जुद का व्लॉग आप लोगों को बताऊं, क्योंकि घर में जब मैं जहाँ होती हूँ वहाँ मेरे नवासे पोता पोती होते हैं और वहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो मैं कर नहीं सकती। अब ये क्रिस्प वहाँ करिए, क्यों दूँ क्रिस्प? और इतने गंदा फ्लेवर उठा के लेके आई है। ओह नो ये नया आया है, टिकटॉक का क्रिस्प आया, ये टिकटॉक का क्रिस्प आया है, बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला चाहिए और ये मुझसे खुलता नहीं है। अब ये को खुद ही खोलो, पता नहीं मैं टुंडे हाथ से इसको खोल भी नहीं सकती हूँ। मैंने दांत साफ किए थे, साफ हुए हैं ना। टिकटॉक से एक मैंने ऑर्डर किया है, समथिंग एस्थेटिक स्माइल। तो मैं कहती हूँ मेरे दांत अब गंदे ना हो जाए, लेकिन मैं कैसे कहूँगी, मैं ऐसे रखूँगी, ऐसे कहूँगी। अच्छा फेंको फेंको, मेरी गाड़ी में गंद फेंको, बाद में तुम नहीं साफ करना है। तो क्योंकि इस इवेंट के बाद हम सीधा होटल में जाएंगे और होटल में जाके फिर हम रात रहेंगे इंशाल्लाह। रात रह के फिर हम सुबह को चलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान चलेंगे, जो कि मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जाने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। लास्ट टाइम के ड्रामे की वजह से मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती हूँ। बस अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि कोई ज़मीनों का और मेरे इन लॉज का मसला ना आए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना अपने इन लॉज में ना अपनी ज़मीनों में। सो हाँ, तो बर्फ़बारी बड़ी ज़ोरों से हो रही है। ये देखिए नज़र आ रही है? नहीं नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। ये देखिए इधर से, पता नहीं कहाँ से दिखाऊं। नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है। बर्फबारी हो रही है बड़ी जोरों से, जोरों शोरों से। बर्फे तो यहाँ बहुत देखी है, लेकिन बर्फे यहाँ बहुत देखी है, लेकिन मार्च में बर्फ मुझे हजम नहीं हो रहा है कि मार्च में भी बर्फ होती। नाफिया ने अपने लिए खोल लिया और मेरा नहीं खोल रही है। खोलो। तो तहज्जुद का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, बहुत दफ़ा पूछा है, काफ़ी दफ़ा बहुत मैसेजेस आते हैं और बहुत मैसेज को मैं रिप्लाई करती हूँ। तो तहज्जुद का ये है कि मैं उसी वक्त रिप्लाई कर देती हूँ तहज्जुद के उसके लिए, सवाल जवाब के लिए। वजह ये है कि मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरी वजह से तहज्जुद पढ़ेगा तो मेरा इनडायरेक्टली सवाब हो जाएगा। बाकी किसी का रिप्लाई दूँ ना दूँ, तहज्जुद तो मैं बहुत जल्दी देती हूँ। लेकिन मैं जितने भी रिप्लाई करूँ फिर भी वो सवाल
आते हैं तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा कि मैं जब भी कोई सवाल तहज्जुद का आएगा मैं इस ब्लॉग का लिंक उनको पोस्ट कर दिया करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस ब्लॉग में मैं तहज्जुद का सारा कुछ पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, तहज्जुद सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तहज्जुद क्या चीज़ है। तहज्जुद नमाज एक वॉलंटियर प्रे है, एक नफली नमाज है जो कि फ़र्ज नमाज के से भी, यानी फ़र्ज नमाज से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फ़र्ज नमाज की तरह बहुत प्लेजेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही, यानी कि इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 हदीसों में किया है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मुझसे मांगना है तो उठो इस टाइम पे और मुझसे मांगो। तो तहज्जुद के लिए, तहज्जुद का जो डेफिनेशन है ना वो बहुत सिंपल है कि ये ऐसी नमाज है कि जिसमें तुम्हारी दुआ का जवाब मिलता है, तुम्हारी दुआ आंसर होती है और तुम्हें अल्लाह खुद रिप्लाई देता है। यानी अल्लाह तो हर दुआ का रिप्लाई खुद देता है, लेकिन तहज्जुद में बाज़ उलमा का ये कहना है कि अल्लाह ताला नीचे वाले स्काई पे आके 3 दफ़ा पुकारता है। बल्कि अमूमन उलमा का ये कहना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी कि मोस्टली जो मुफ्ती हैं वो इस बात पे एग्री हैं, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, कि तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला 1/3 नाइट पे वो अल्लाह ताला नीचे वाली स्काई पे आके तो 3 दफ़ा खुद आवाज़ देता है। यानी अल्लाह ताला बाकी काम फरिश्तों से कराता है लेकिन इस वक़्त वो खुद आवाज़ देते हैं कि, और अल्लाह ताला कहता है कि उठो मेरे बंदे, तुमने मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो। सो जस्ट थिंक कि अल्लाह तुमसे खुद पूछे, अल्लाह तुमसे खुद पूछे कि बता तुम्हें मैं क्या दूं। तो फिर क्या, अगर एक मुल्क में हम रहते हैं, अब अगर इधर क्वीन, खैर क्वीन तो बेचारी मर गई है, और ये किंग चार्ल्स का मुझे फ़ोन आ गया और मुझे कहे कि सबिया आ जाओ बकिंगम पैलेस आ जाओ, तुमने क्या मांगना है मैं तुझे दे दूं, तो क्या मैं वेट करूंगी? किंग है ना, छोटा सा किंग है, अल्लाह के सामने एक छोटा सा किंग है। वो तो छोड़ो, चलो किंग है ना, अगर ये इमरान खान मुझे कहे या मुझे ये जो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये मुझे कहे कि सभी पाकिस्तान आ जाओ, और मांगना तो छोड़ो, मुझे ये कहे कि आ जाओ तुम्हारी इस चैरिटी पे मैं तुम्हें एक शील्ड देना चाहता हूँ, तो क्या मैं रुकूंगी? नो, मैं नहीं रुकूंगी। ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं रुकेगा। वो जाएगा और वो अपना प्राइज, वो अपना ब्राइड, वो अपना विश वहाँ से पूरी करेगा। तो ये तो किंग का किंग है, ये तो सरदारों का सरदार है, ये तो शहनशाह है, ये तो अल्लाह है। देखिए, चाहे मुझे जू या जूइश, मैं अफेंडेड नहीं करना चाहती किसी को, तो सही नाम लेना चाहती हूँ, चाहे जूइश है, चाहे गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं, बाइबल को जो फॉलो करते हैं, चाहे हिंदू हैं जो कि राम सीता को करते हैं, वो जिस मज़हब की भी आप देख लो, वो ऊपर देख के कहता है, चाहे भगवान कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे गॉड कहे, चाहे रब कहे, कहते हो ऊपर देखते। तो बिलीव तो हर इंसान का इधर है कि वो ऊपर एक है, पावर एक ऊपर है, तो वो तो बादशाहों का बादशाह है, ये हर इंसान जाता है। हालांकि अगर कोई इंसान मज़हब को नहीं भी मानता तो वो भी कहता है कि कोई पावर है कि जो ऊपर है, जो कि इन सब चीज़ों को चलाता है। वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे सूरज डूबता है, वक्त पे बारिश होती है, वक्त पे हर चीज़ का एक वक्त है। ये बगैर ऑर्गेनाइजर के तो पॉसिबल नहीं है। वो अल्लाह कहता है कुन फयकून, मैं कहता हूँ हो जा तो हो जाता है। तो तहज्जुद में बस तहज्जुद की इतनी सी डिफिनेशन है कि अल्लाह ताला खुद लो स्काई पे आके 3 दफ़ा पुकारता है, मांगो मुझसे जो मांगना है। अब आपने जो मांगना है तो फिर मांगो। अब रह गई बात, या ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है
कि मामा आपने तहज्जुद कब शुरू किया। मैं बहुत अपने आप को बदकिस्मत कहती हूँ कि मैंने तहज्जुद काफ़ी लेट शुरू किया। हालांकि मैंने जब बच्ची थी तो मैं हमेशा अपने माँ बाप दोनों को तहज्जुद पढ़ता देती थी, क्योंकि मैं मेरा अपना रूम होता था, लेकिन मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ सोया करती थी। तकरीबन 13 साल की उम्र तक मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ सोया करती थी और मैं बिल्कुल अपने अब्बू से जुदा नहीं होती थी। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे फिर कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो तो अपने रूम में अपनी बहन के साथ सोया करो। और मैं हमेशा, जब मेरे माँ बाप तहज्जुद पढ़ते थे, और मैं तब से नमाजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बहुत अच्छी तरबियत दी थी। हालांकि हम काफ़ी मॉडर्न थे, अब कंपेयर टू आवर अदर ख़ानदानी पीपल हम बहुत मॉडर्न थे। हमारे घर में ये उस ज़माने में भी हमें हमारा बाप होटलिंग तो रेस्टोरेंट में ले जाना, तो पिकनिक पे ले जाना और इस तरीके से काम करते थे। यानी तब भी मेरे बॉय कट ऐसे हेयर हुआ करते थे, तो काफ़ी मॉडर्न फैमिली थी हमारी। तो भाई भी मेरे बहुत मॉडर्न थे, सारा कुछ। लेकिन ये है कि हम 7 बहन भाई बहुत ही नमाजी थे। बाद में बिगड़ गए होंगे तो हो गए होंगे। तो मेरी अम्मी अब्बू नमाज पढ़ते थे और आप यकीन करें कि हर नमाज के वक़्त मेरी आंख खुल जाती थी, पर शायद बचपना था। मैं तहज्जुद के लिए मैं देखती थी अपनी अम्मी को, और मेरी अम्मी उन दिनों भी मुझे बताती थी कि तहज्जुद का कितना बड़ा अजर होता है। और मेरी अम्मी कहती थी चलो उठ गई हो तो तहज्जुद पढ़ो। मैं कहती थी मैं सो जाती थी, नींद मुझे बहुत प्यारी होती थी। लेकिन मैंने एक हदीस पढ़ी है, और सही बुखारी की हदीस है, कि अल्लाह ताला उसी को तहज्जुद पे खड़ा करेगा जिसने दिन में कोई गुनाह नहीं किया होगा। क्योंकि एक सहाबा आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता, तो मुझसे कभी कभी तहज्जुद मिस हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको कि तुम अपने दिन की सारी रूटीन को, सारे कारोबार को देख लिया करो, कहाँ तुमसे गुनाह होता है। खैर वो तो सहाबा थे, उनकी तो छोटी गुनाह भी पकड़ी जाती थी। हम तो नॉर्मल से इंसान हैं, तो हमारे गुनाहों को तो अल्लाह बहुत माफ़ कर देता है। तो पैगम्बरों और सहाबा और औलिया के ऊपर तो काफ़ी वो कहते हैं ना कि आजमाइशें होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपने इतना सा भी कोई गुनाह दिन में किया होगा तो आप उस रात तहज्जुद के लिए नहीं खड़े हो सकेंगे। तो मैं से जब भी तहज्जुद कज़ा हो जाती है तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि मैंने आज क्या ऐसी किया था। मेरी कोशिश होती है मैं तहज्जुद ना कज़ा हो जब से मैंने शुरू की है, लेकिन जब होती है तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि कुछ तो हुआ है। तो मेरी अम्मी पढ़ती थी तहज्जुद, और मुझे याद है कि मेरी अम्मी 11 रकात पढ़ती थी। यानी 2 2 2 2 2 और फिर 3 ये कि वो वितर पढ़ती थी, तो वितर का वो मिला के 3 वो पढ़ती थी। तो मुझे इतना याद है कि आखिरी वाली सजदे में मेरी अम्मी तकरीबन 20 मिनट पड़ी रहती थी, दुआएं मांगती थी, दुआएं 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 दुआएं। और ये वही टाइम होता है जिसमें अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को, अगर आपकी खैर होगी और जायज़ दुआ होगी तो अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। फिर मेरी शादी हो गई 14 साल की उम्र से। मैं खान को देखती थी कि वो तहज्जुद, क्योंकि मेरी अम्मी ने उसे बड़ा किया था, वो मेरी अम्मी के पास बड़ा हुआ था। मेरी अम्मी ने उसके दिमाग में तहज्जुद का वो कीड़ा डाला था। और फिर उसके अलावा खान सिर्फ 12 साल का था कि तबलीग में गया था, तो बस वो तबलीग से भी वो तहज्जुद का आदी हो गया था। तो खान बड़े फ़ख्र से कहता है कि 12 साल की उम्र से मैंने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं किया। हालांकि ये 1-2 दफ़ा ऐसे हॉस्पिटलाइज भी हुआ है, लेकिन तहज्जुद पढ़ता है। फिर ये उठा करता था, तो आप यकीन करें उसके लिए भी मेरी हर तहज्जुद में आँख खुल जाती थी उसके साथ। खान मुझे
कभी नहीं कहता था कि तुम तहज्जुद पढ़ो। मैंने एक दिन पूछा भी कि तुम उठते हो तो मुझे क्यों नहीं कहते, कि उसने कहा क्योंकि ये नफली नमाज है, तो तुम काम करती हो, बच्चे होते हैं, तुम पे बोझ बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं देना चाहता कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम पढ़ लो, लेकिन पढ़ लोगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठाता हूँ। तुम खुद से उठ जाओ तो वो अलग बात है, क्योंकि तहज्जुद की जो तड़प है वो इंसान में खुद होनी चाहिए। दूसरा इंसान तुम्हें उसकी यानी कर सकता है, तुम्हें बता सकते हैं तहज्जुद क्या है, पर तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हें बता नहीं सकता कि तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि ये इंसान की अपनी एक वॉलंटियर प्रेयर है। इसको मैं देखती थी, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी, कभी उठ के पढ़ लेती थी, कभी छोड़ लेती थी, कभी महीने में एक दफ़ा उठ के पढ़ लेती थी, पढ़ती थी नाउ एंड अगेन। जब कोई विश पूरी करनी होती थी फिर तो ज़रूर पढ़ती थी। इसके अलावा मेरी एक बेस्ट फ्रेंड शमशाद, वो उसने मुझे कहा कि मैं एक दिन मुझे बताया, मैंने कहा खान ऐसे तहज्जुद हर रोज़ पढ़ता है तो मैं हर रोज़ नहीं पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या थकी होती हूँ, क्या होता है, डिप्रेशन का भी मेरा दौर था। कोई ड्रिंक दे दो। ओह माय गॉड लड़कियों, ये देखो, ये तो बुरा हाल है। ऐसे ना फ्लाइट कैंसिल हो जाए, Maybe. We might do, you know. क्योंकि हेवी स्टोन की वार्निंग है इंग्लैंड में, तो ऐसे ना फ्लाइट कैंसिल हो जाए फिर क्या होगा, क्योंकि स्नो तो काफ़ी ज़्यादा है, फ्लाइट ना कैंसिल हो जाए। अल्लाह बस खैर करे। ये है कि अब फ्लाइट कैंसिल होगी तो वहाँ तो जाते ही जिस दिन मैं लैंड करूँगी उसी दिन फूड पैक है। और तो शमशाद ने मुझे कहा कि अच्छा तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो अगर भाईजान पढ़ता है। कहती मैं पढ़ती हूँ तो मेरा खावंद नहीं पढ़ता, मुझे तो अफसोस होता है कि वो क्यों नहीं पढ़ता। मैंने कहा तुम पढ़ती हो? कहती है हाँ, लेकिन एक बात है कि जब से मैं शमशाद से अपनी फ्रेंड से मिली थी, वो मेरी फ्रेंड कभी नमाज कज़ा नहीं करती थी, और मैंने यानी कि मेरी पंजाबी फ्रेंड्स में शी वॉज द बेस्ट नमाजी, एंड रोज़ा रखने में तो उसका कमाल नहीं है। तो मैं बहुत हैरान हुई थी, ये भी तहज्जुद पढ़ती है। तो मैंने कहा अच्छा तुम तहज्जुद पढ़ती? कहती हाँ मैं तो सुबह हर रोज़ तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं तो कभी भी मिस नहीं करती हूँ। और किसी दिन अगर मेरी आंख लग जाए तो कहती तुम्हारा भाईजान मुझे कहते हैं उठो तहज्जुद का टाइम हो गया, खुद नहीं पढ़ेगा, मुझे कहेगा उठो तहज्जुद का टाइम हो गया। फिर मैं शमशाद से भी बहुत इंस्पायर हुई। मैंने कहा अच्छा यानी कि शमशाद भी पढ़ सकती है, इसके भी 5 बच्चे हैं, बस सिर्फ फ़र्क ये था कि शमशाद हाउस वाइफ थी और मैं वर्किंग वूमेन थी। तो मैंने कहा इसके अलावा लेकिन शमशाद का ये था कि वो अपने वेयर हाउस के पता नहीं कितने बंदों का खाना वाना बनाती थी, तो वो भी तो फुल टाइम जॉब हो जाता है, और उसमें भी बोझ काफ़ी था, सास ससुर का भी सब कुछ। मैंने कहा अगर ये पढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तो मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अब तो मैं तहज्जुद पढ़ूँगी। तो इन अदर वर्ड कि मेरी इंस्पिरेशन थी मेरी माँ, मेरे अब्बू खान, लेकिन मुझे तहज्जुद पे अगर मैं कहूँ ना कि मैं तहज्जुद पे खड़ी हुई हूँ तो वो मैं अपनी फ्रेंड शमशाद की वजह से खड़ी हुई। और ये हुआ था जब सिद्दीक 15 साल का था, जब मैंने फर्स्ट हज किया था, तो तब मैंने और हज भी कर लिया था, तो बस दिल भी बहुत ज़्यादा वो हो गया था अल्लाह के करीब, तहज्जुद मैंने शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैंने तहज्जुद को ऐसे पढ़ा कि मैं कभी कज़ा नहीं करती थी, लेकिन 1-2-3 दफ़ा ऐसे टाइम आ गया है, जैसे मैं एक्सीडेंट हुआ, जैसे मेरे ये जो लिप्रोटमी हुई और कुछ भी बहुत ज़्यादा ये हेल्थ की इशू आ गए थे, तो उसमें मैं 1 महीना 2 महीने तहज्जुद से दूर हो जाती थी, क्योंकि मैं मोफीन के नशे में होती थी, तो वो तहज्जुद का पैटर्न मुझसे ख़त्म हो जाता था और मैं वापस दोबारा आ जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद से मैंने तहज्जुद को अपना रूटीन बना लिया। मुश्किल से ही कभी कज़ा हुई होगी, लेकिन मैं कज़ा नहीं करती। तो ये मेरी तहज्जुद की फुल जर्नी थी जो मैंने आपको बता दी कि तहज्जुद क्या है। अब तहज्जुद में दुआ कैसे आंसर होती है। तहज्जुद में
इंसान अगर ये सोचे कि इस वक्त सिर्फ मैं हूँ और एक अल्लाह है, सिर्फ मैं हूँ और एक अल्लाह है, अगर आप सिर्फ तहज्जुद को तहज्जुद करके ना पढ़ो, ये करके पढ़ो कि इस वक्त मैं अल्लाह से मुलाकात कर रही हूँ। जस्ट थिंक, मैं हमेशा ये थिंक करती हूँ, मेरे अल्लाह ने आवाज़ दी है और मैं अल्लाह से मुलाकात करने जा रही हूँ। तब मुझे वो प्रे, बाकी जो मेरे 5 नमाज़ें उनकी तरह मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा अल्लाह के साथ एक अपॉइंटमेंट है जिस पे मैं अल्लाह से मीटिंग कर रही हूँ। आपको जब भी तहज्जुद पढ़ो तो आप तहज्जुद को नमाज की तरह ना पढ़ो, आप तहज्जुद को मुलाकात की तरह पढ़ो, एक अपॉइंटमेंट की तरह पढ़ो कि ये मेरा अपॉइंटमेंट है अल्लाह के साथ और अल्लाह मुझे 1 to 1 देख रहा है। जब आप तहज्जुद पढ़ते हो ना और दिल से पढ़ते हो और ये कह के पढ़ते हो कि मैं अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रही हूँ, तो तब आपको ऐसे महसूस हो रहा कि अल्लाह आपकी हर आवाज़ सुन रहा है, अल्लाह आपकी हर बात गौर से सुन रहा है और आपकी खैर है तो वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। और अगर इस दुनिया में कबूल नहीं होगी तो उस दुनिया में ज़रूर उसका तुम्हें ट्रिपल अजर मिलेगा। कोई दुआएं हमारी होती है जो कबूल नहीं हो जाती, उसमें हमारा खैर होता है और फिर वो उस दुनिया में हमें उसका 100,000 उसका मिलेगा इंशाल्लाह। तो तहज्जुद को अगर आप पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि ये मेरी मुलाकात का टाइम है, ये अल्लाह ने मुझे इनविटेशन दी है और मैं उसके इनविटेशन पे जा रही हूँ, क्योंकि अल्लाह बुलाता है आपको, मैं उसकी इनविटेशन पे जा रही हूँ। तो ये मेरा मुलाकात का टाइम है और मैं अल्लाह को, नाफिया इतने गौर से सुन रही क्योंकि नाफिया ऑलवेज वांट टू नो, इसलिए नाफिया, तो ये मुलाकात का टाइम है। तो दूसरे, तहज्जुद को सिर्फ दुआओं के आंसर के लिए ना, बेशक अल्लाह बुलाता है कि मांगो मुझसे जो मांगते हो, बताओ मुझे, लेकिन आपने दुआओं के लिए नहीं करना, आपने करना है कि अल्लाह मैं आपकी आशिक हूँ और आपके साथ मुलाकात करने आए, अपने महबूब के साथ मुलाकात करने गए। दूसरा, आपने तहज्जुद को कैसे पढ़ना है? तहज्जुद को आपने ऐसे पढ़ना है कि आप सिर्फ 2 रकात में पढ़ सकते हो, जैसे 2 रकात नफल के होते हैं तो 2 रकात भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप 2 नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप 6 भी पढ़ लो, आप 12 भी पढ़ लो। अब मैं कैसे, मेरी तहज्जुद का तरीका ये है कि मैं 2 रकात करके पढ़े, तो ये अब आप पे है। अगर आप सिर्फ 2 रकात, अब मैं ऐसे करती हूँ कि इशा को मैं पढ़ लेती हूँ, पर मैं इशा में वितर नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्योंकि वो वितर नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे ये होगा मैं वितर नहीं पढ़ूंगी तो मैं वितर की वजह से ज़रूर तहज्जुद के लिए उठूँगी। तो मैं तहज्जुद के मैं पढ़ती हूँ 2 2 2, मैं 2 रकात 2 रकात 2 रकात और वितर के 3 रकात, मैं इतने पढ़ती हूँ। तो ये हो गए 9 रकात। मेरी अम्मी पढ़ती थी 2 2 2 2 और 3, यानी कि 11 रकात। तो ये अब आप पे है कि आपने कितने रकात पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप 2 रकात भी पढ़ लो तो भी ठीक है, अगर आप 4 भी पढ़ लो तो भी ठीक है, अब अगर आप 6 भी पढ़ लो तो भी ठीक है, अगर आप वितर के साथ पढ़ते हो तो भी ठीक है, अगर आप वितर के बाद पढ़ते हो तो भी ठीक है। कुछ मुफ्ती कहते हैं कि जो वितर होते हैं वो यानी कि नमाजों को ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद तुम कोई नमाज नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन ये तो नफली नमाज है तो नफल नमाज तुम पढ़ सकते हो। तो 2 तरीके से पढ़ो। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, अब मुझसे इंस्पायर होके मेरी 2 बेटियां, नाफिया तुम पढ़ती हो आज? नाफिया समटाइम पढ़ती है, पर मेरी 2 बेटियां जो हैं, नाफिया सुमैया और मलिहा और मेरा बेटा समी, ये 3, समी कभी कज़ा कर लेता नहीं, लेकिन मेरी मलिहा और सुमैया बिल्कुल कज़ा नहीं करते। वो मुझसे इंस्पायर हुए हैं और ये सारी बात उनको मैंने बताई है कि तहज्जुद ये है ये है ये है, तो वो तहज्जुद पढ़ते हैं। यानी कि ये मेरी माँ बाप की एक जनरेशन, हमारी दूसरी जनरेशन और अब तीसरी मेरी बेटी, ये तीसरी जनरेशन, और इंशाल्लाह मेरे नवासे और पोता पोतियाँ भी ज़रूर तहज्जुद पढ़ा करेंगे। लेकिन मेरा जो ससुर था वो भी, हालांकि आखिरी उम्र में वो बिल्कुल
बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, लेकिन वो जब मरने वाला था तो वो इशारे से तहज्जुद पढ़ा करता था, यूं उंगली के इशारे से तहज्जुद। तो तहज्जुद का बहुत बड़ा एक्ट है हमारे मज़हब में। सो तहज्जुद पढ़िए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद कीजिए, मैं भी आपको दुआ में याद करूंगी। लेकिन मुझे एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अरमान था कि मैं सिर्फ एक बंदे को पूरा कुरान सिखाऊंगी। तो मैंने एक बंदी को, जो मैंने लास्ट टाइम स्टोरी पोस्ट की थी, मैंने उसको भी कुरान सिखाया था, मैंने पूरा नहीं सिखाया। और फिर मैंने मोडेस्टीट, बहुत फेमस लड़की है, अनाया उसका नाम है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, वो मेरी सेकंड शागिर्द थी कुरान की। पर उसको भी मैंने पूरा नहीं सिखाया, क्योंकि वो उसकी भी बेचारी की बहुत काम है, मेरे भी होते हैं, मैं चैरिटी की ट्रिपों में जाती थी, तो उसने किसी मस्जिद में दाखिला ले लिया। लेकिन शुरुआत उसकी मैंने की थी, कपल से पारों तक मैंने पढ़ाया, यानी अलिफ बे से ते से लेके मैंने पढ़ाया। तो आम ब्लेस अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक वो कुरान पढ़ेगी मुझे सवाब मिलता जाएगा। और जो मेरी निर्मा थी वो भी जब तक कुरान पढ़ेगी सवाब मुझे मिलता जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। अब तीसरा बंदा जो है वो भी रिवोट है, रोज़ी उसका नाम है, बहुत ही प्यारी बच्ची है और दिल से इस्लाम के साथ करीब हुई है। और उसने जब कल उसका मैसेज मुझे आया कि मम्मा मैं आपकी वजह से इस्लाम में आई हूँ और आपकी वजह से इस्लाम के करीब हुई हूँ, और यू आर माई इंस्पिरेशन, और आपकी वजह से मैं सारे प्रे करती हूँ और मुझे कुरान आप ही सिखाओगे। तो मैं उसको कुरान सिखाऊंगी, लेकिन मैं उसको तहज्जुद के बारे में अभी से बताऊंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे उसका लेसन शुरू होगा, उसको मैं ऑनलाइन कुरान सिखाऊंगी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो कुरान पूरा मेरे साथ ख़त्म करे, फिनिश करे इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश होगी कि वो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। लेकिन ऐसे कमेंट्स जब आते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी सब वक़्फ़ कर दूँ उन सब के लिए जो कि दिल से इस्लाम को सीखना चाहते हैं। हालांकि मैं खुद मॉडर्न हूँ, कुछ इतनी फाइज नहीं हूँ, लेकिन हमेशा ये दूसरे को भी बताया करें, क्योंकि दूसरे को बताने से भी सदके जारिया होता है। तो ये मेरे तहज्जुद का सारा व्लॉग था, जो कि बहुत दिनों से सोच रही थी पोस्ट करूँगी, पोस्ट नहीं किया। और आपको एक और बात भी बताऊँ, फिर याद आता है कि मेरे पास 100 कमेंट्स आते हैं, 100 DM आते हैं कि मम्मा हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि हर रोज़ मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं रिमाइंडर पोस्ट कर देती हूँ। रात के आधी रात को मैं इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट कर देती हूँ और व्हाट्सएप पे भी, कि स्टेटस पे भी, कि तहज्जुद पढ़ो और तहज्जुद का क्या है। तो बहुत लोग उसको देख के वो तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके तहज्जुद में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो प्लीज़ आप सबको आज कह रही हूँ कि आज के बाद प्लीज़ तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से मुलाकात करें और अपनी दुआओं को कबूलियत का वो नाम दें इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो प्रॉमिस मी, कमेंट भी लो कि आप में से कौन कौन आज के बाद तहज्जुद शुरू करेगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ अपने तहज्जुद में मुझे, मेरे बच्चों को दुआ में ज़रूर याद रखना, और पूरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी दुआ में याद रखना। मैं आप लोगों को सबको याद रखती हूँ, मेरे YouTube फॉलोअर, मेरे Instagram फॉलोअर और मेरे TikTok फैमिली, सबको मैं याद रखती हूँ कि इन सबको अल्लाह ताला इनके दिल अरमान पूरी कर देना। तो आप कहना मम्मा और मम्मा की फैमिली की हर दिल की ख्वाहिश पूरी करना और इनका ईमान सलामत रखना। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग होगा नाफिया का मेकओवर, नाफिया वुमेन एम्पावरमेंट उस पे जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका मेकओवर और वो रिकॉर्ड कर दूँ सारा कुछ आप लोगों के लिए, पार्टी भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह सी यू दे इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।